Hello students, welcome you all to our second session of our chapter number 6, that is tissues. Students, in this session we are going to study further regarding the types of plant tissues. In the previous session we have started with the plant tissues, we have done मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देन वी स्टार्टेड विद द परमानेंट टिश्यू जिसमें हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू को कंप्लीट किया था. सो टुडे लेट अस डिस्कस विद सम अदर टॉपिक्स. ओके students, our first topic which we are going to discuss today is epidermis. What do you mean by epidermis? Actually it is the outermost layer of cells which is called epidermis. Okay, now students, this topic is from page number 71 of your NCERT textbook. NCERT टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 71 अगर आप देखोगे तो उसमें आपको दिख रहा होगा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो यहाँ पे आपको इसका कोई शॉर्ट नोट नहीं है, ओनली ये बीच का जो ग्रीन कलर का डायग्राम है वो आप देख लेना. ओके, वो डायग्राम एक्सप्लेन करना और कुछ ऑब्जेक्टिव्स. सो देर इज़ नो शॉर्ट नोट ऑन दिस पेज. ओके, जस्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड दिस ग्रीन कलर डायग्राम. ओके, तो एपिडर्मिस जो होता है, जब एपिडर्मिस को हमने क्या किया, एक लीफ का पतला सा लेयर लेके उसको हमने माइक्रोस्कोप के अंडर देखा. ओके, तो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ना. तो देखो डायग्राम के नीचे क्या लिखा है इन द फिगर. व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप outermost layer of cells is called epidermis. It is seen. It is a protective layer whose main function is to protect plants from excess hot or cold and infection. Plants को भी ठंडी सर्दी लगती है. When there is excess hot or cold, this epidermis, okay, epidermal tissue का बना होता है ये. Okay, they protect the plants. Okay, it is made up of single layer of cells. There is only a single layer. ऐसे बहुत सारे layer नहीं होते. That are flat with no intercellular spaces. Their outer and side walls are thicker and the inner wall than the inner wall. बाहर का wall जो है thick है, inner wall जो है thin है. Okay, now in the plants of dry habitats, what is the meaning of the word dry habitats? जो desert regions के जो plants होते हैं, the epidermis is thick. वहाँ के जो epidermal cells होते हैं, upper layer वो thick होता है. और ये thick क्यों होता है? To prevent the water loss. क्योंकि ड्राई एरियाज में वैसे भी वाटर की कमी होती है, जितना वाटर प्लांट के अंदर है वो कहीं नहीं चला जाए, इसके लिए उनका एपिडर्मिस एकदम थिक होता है. एंड हैज़ थिक वैक्सी लेयर ऑफ क्यूटिन. और ऊपर से एकदम ऊपर एक वैक्स का लेयर होता है उनके प्लांट्स के ऊपर और उनके लीव्स के ऊपर, जो किससे बना हुआ है? क्यूटिन से बना हुआ है. इन एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरियल पार्ट्स? द पार्ट्स विच आर अबाउ द सॉइल, जो एयर के ऊपर में रहते हैं, वो सारे पार्ट्स जो प्लांट्स के हैं. इन दैट एपिडर्मिस सीक्रेट्स, द एपिडर्मिस सीक्रेट्स मीन्स प्रोड्यूसेस क्यूटिकल. इट इज़ अ केमिकल, क्यूटिकल, अ वैक्सी केमिकल, वाटर रेजिस्टेंट लेयर. ओके, ये क्यूटिकल क्या करता है ना, ये क्यूटिन से बना होता है, क्यूटिन से. तो ये जब प्लांट्स के पार्ट्स के ऊपर आ जाता है ना, तो एकदम वैक्स का लेयर बना देता है, तो जिसके थ्रू वाटर जो है बाहर नहीं जा सकता. So the cuticle prevents the loss of water, mechanical injury if there is injury to the plant उससे बचाता है, and invasion by parasitic fungi, और फंगाई जैसे harmful microorganisms से भी क्या करता है? बचाता है. So epidermal cells of the roots have long root hairs. Okay, roots के जो epidermal cells होते हैं ना, उसमें root hairs होते हैं. आप देख सकते हैं कभी भी किसी भी प्लांट का रूट्स अगर आपने देखा होगा ना, तो धागे धागे जैसे दिखेंगे. Those are called root hairs which increases the surface area for the absorption of water. इन दैट रूट हेयर्स एपिडर्मल सेल्स आर देयर. और वहाँ पे जो एपिडर्मल सेल्स है वो क्या करते हैं? वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से. सो इसी तरह से रूट्स को क्या मिलता है? वाटर मिलता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एपिडर्मल सेल्स. इफ़ यू कैन सी द स्ट्रक्चर, जो ग्रीन कलर के एपिडर्मल सेल्स होते हैं ना, वहाँ पे देखो स्मॉल ओपनिंग्स है. ये लीफ का एपिडर्मल सेल्स है, तो एक स्मॉल ओपनिंग है. दैट स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड स्टोमेटा. व्हाट इज इट कॉल्ड? स्टोमेटा. एंड थ्रू दैट स्टोमेटा ओनली गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस. लीव्स पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले सकते हैं, ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ना फोटोसिंथेसिस में, वो किसके थ्रू करते हैं? थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा. ओके, एंड स्टोमेटा के आजू बाजू जो थिक लेयर बना हुआ है उसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? गार्ड सेल्स. ठीक है, जो किडनी शेप में रहते हैं, बीन शेप में रहते हैं. ओके, गार्ड सेल्स है ये. So let us study about stomata and guard cells. Okay students? So once again, what is stomata? The epidermis of leaf has pores. Pores means small holes which is called stomata, surrounded by two kidney shaped guard cells. वो स्मॉल होल को हम बोलते हैं स्टोमेटा, और आजू बाजू जो किडनी के शेप में जो है उसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, और जब खुद प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, एट दैट टाइम दे टेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड.
ओके, प्लांट्स में दोनों होता है, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस. नाउ this is the one function of stomata, exchange of gases. The other function is what? Transpiration. Students, what is transpiration? आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा. It is the loss of excess water from the plant in the form of water vapor. कभी कभी प्लांट्स के जो रूट्स पानी एब्जॉर्ब करते हैं ना, वो ऊपर लेयर तक आ जाता है ना, अपर लेयर तक आ जाता है, तो वो एक्सेस वाटर जो होता है वो लीव्स के थ्रू क्या हो जाता है, ये स्मॉल होल्स जो स्टोमेटा है उसके थ्रू वेपर बन के बाहर निकल जाता है. एंड दिस लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. Okay, students, so this is about stomata and their function and about guard cells. You don't have to do any other thing from this peak. Okay, students. Students, in the previous session we have done about simple permanent tissue. Simple permanent tissue किसको बोला था? Those tissues which are made up of same types of cells ना, जिनका ओरिजिन सेम है एंड और वो सेम टाइप के काम करते थे, तो उसको हम क्या बोलते थे? सिंपल परमानेंट टिश्यू. बट दोज टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स, जो एक टाइप के सेल नहीं है, अलग अलग टाइप के सेल्स से है ना, और साथ में काम कर रहे हैं एक कॉमन फंक्शन, देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बट दे आर वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन फंक्शन. ओके, देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. नाउ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मोस्टली इनका मेन काम क्या होता है? टू ट्रांसपोर्ट द वाटर, मिनरल्स एंड फूड्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. सारे पार्ट्स तक पहुंचाना, क्या क्या? वाटर, मिनरल्स एंड फूड. सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के मेनली दो टाइप्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. ये हमने देखा ये स्टूडेंट, जाइलम एंड फ्लोएम. ना जाइलम के कंपोनेंट्स का नाम क्या है? ओके, द नेम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू इज व्हाट? ट्रकियड्स. ओके, ट्रकियड्स के बाद आता है वेसल्स. ओके, वेसल्स के बाद आता है जाइलम पैरेन्काइमा, देन कम जाइलम फाइबर्स. ओके, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा को हम फाइबर्स भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है ना, तो जाइलम फाइबर्स बोलो या जाइलम स्क्लेरेन्काइमा बोलो, एक ही बात है. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम. ना व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम? द कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम आर सीव ट्यूब्स. ओके, आफ्टर सीव ट्यूब्स कम्स कंपेनियन सेल्स, देन फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. दोनों के 4 टाइप्स है. तो लेट अस स्टडी नाउ बोथ दिस कंडक्टिंग टिश्यूज. वाई दे आर कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यूज? एक्चुअली आपको बता दूं मैं कि जाइलम इज अ परमानेंट टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स. जाइलम टिश्यू क्या करता है? वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है. एंड फ्लोएम इज अ परमानेंट टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट्स फूड. ये जो फूड अपने ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ना, लीव्स में फूड बनाते हैं, उस फूड को सारे पार्ट्स तक ये ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम. तो वंस अगेन, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड मिनरल्स. फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड. इनका शॉर्ट नोट पढ़ने वाले हम लोग. ओके, सो दे आर कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यूज एंड बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज आर कंबाइंडली कॉल्ड वास्कुलर टिश्यूज, है ना, वास्कुलर टिश्यूज और वास्कुलर बंडल्स. सो द जाइलम वास्कुलर टिश्यू प्लस फ्लोएम वास्कुलर टिश्यू, जाइलम वास्कुलर टिश्यू प्लस फ्लोएम वास्कुलर टिश्यू कंबाइंड टू फॉर्म वास्कुलर बंडल्स. इनको टोटली क्या बोलते हैं? वास्कुलर बंडल्स बोलते हैं. तो फ्यूचर में कभी अगर वास्कुलर टिश्यू आता है तो वास्कुलर टिश्यू मीन्स कंडक्टिंग टिश्यू, जो कोई चीज़ को कंडक्ट यानी ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना. तो जाइलम और फ्लोएम कंबाइंड टू फॉर्म वास्कुलर बंडल्स. तो इनका एक एक करके हम शॉर्ट नोट कर लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. ओके, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. फॉर दिस स्टूडेंट्स यू हैव टू रेफर फिगर नंबर 6.7. 6.7 में आपको दो फिगर्स दिए हैं. ऊपर के 3 फिगर्स जो है वो जाइलम के हैं और नीचे का जो एक ही फिगर है वो फ्लोएम का है. ओके, ऊपर के 3 फिगर, तो जब जाइलम का शॉर्ट नोट आता है तो आपको तीनों फिगर ड्रॉ करने का, और फ्लोएम का शॉर्ट नोट आता है तो एक ही फिगर ड्रॉ करने का है. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस गो फॉर नाउ जाइलम्स. तो जाइलम सेल्स आर व्हाट? दे हैव थिक वॉल्स. उनके सेल वॉल क्या है? बहुत थिक के. नाउ एलिमेंट्स, इनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है? तो जाइलम के कंपोनेंट्स है ट्रकियड्स, जाइलम वेसल्स, है ना, देन कम जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जिसको जाइलम फाइबर्स भी बोलते हैं. ओके, नाउ वेसल्स. ओके, जो अपना दूसरा कंपोनेंट है, वेसल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड आर शॉर्टर एंड वाइडर देन ट्रकियड्स. वेसल्स कभी छोटे भी होते हैं या फिर कभी बड़े होते हैं ट्रकियड्स से. वेसल्स एंड ट्रकियड्स, दे बोथ, फर्स्ट 2 कंपोनेंट्स, वेसल्स एंड ट्रकियड्स हैव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना, पतले ट्यूब जैसे सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं, ट्यूबुलर शेप, दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स वेरी एफिशिएंटली. ओके, बहुत अच्छी तरह से वाटर और मिनरल्स को नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट करते हैं. ट्यूब जैसे होते हैं तो अंदर पूरा खाली होता है ना, वो खाली वाले रीजन में से वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं नीचे से ऊपर. जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड. तीसरा कंपोनेंट क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा. जाइलम पैरेन्काइमा समटाइम्स स्टोर्स फूड एंड हेल्प्स इन लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर.
नीचे से ऊपर पानी को लेके जाते हैं वेसल्स एंड ट्रकियड्स. ओके, वर्टिकल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय वेसल्स एंड ट्रकियड्स, बट द लैटरल कंडक्शन मतलब साइड में आजू बाजू पानी कौन देता है? जाइलम पैरेन्काइमा. सो जाइलम पैरेन्काइमा के दो फंक्शन है. द फर्स्ट इज दे स्टोर द फूड and the second is they help in the lateral means sidewise conduction of water. In addition to transporting water and mineral salts from roots to leaves, xylem also provides support to the plants. Okay, ये जो xylem sclerenchyma है ना, उनका मेन फंक्शन है. xylem fibers they provide support to the plants and trees because of its tough lignified vessels. इनके जो वेसल्स होते हैं वो क्या होते हैं? लिग्निन से बने हुए हैं. लिग्निन इज अ केमिकल. सो जो ड्यू टू व्हाट दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स ऑल्सो. So this is the short note of xylem. Then comes phloem. ओके, फ्लोएम कौन सा टिश्यू था? जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है. ओके, आपका फिगर 6.7 का जो नीचे वाला फिगर है ग्रीन कलर का, वो फ्लोएम का फिगर है टेक्स्ट बुक में. ओके, इसके सीव ट्यूब्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं. एक है सीव ट्यूब्स, फिर कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. दीज आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम्स. ओके, फ्लोएम टिश्यू. उसमें सबसे पहला कंपोनेंट सीव ट्यूब्स, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं. द एंड वॉल्स आर कॉल्ड सीव प्लेट्स. जो इसके एंड में जो वॉल्स है, ऊपर नीचे आप देख सकते हो सीव प्लेट्स है एंड में. ओके, एंड आर परफोरेटेड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड परफोरेटेड? स्टूडेंट्स, हमारे घर पे जब कर्टेन्स होते हैं ना, पता है आपको कर्टेन्स क्या होते हैं? जो दरवाजे पे और खिड़की पे लगाते हैं. जब पूरा कर्टेन को आप धक्का मार के एक जगह पे लेके आ जाओ तो उसमें कैसे अंदर से ऐसे लेयर्स बन जाते हैं, ऐसे अंदर बाहर. कभी कर्टेन को एक साथ आप साथ में रख दो पास में, तो ऐसे पूरा एक लेयर बन जाता है उसका अंदर से बाहर तक ऐसे. अंडरस्टूड? दैट इज कॉल्ड परफोरेटेड. ओके, तो इसके वॉल्स भी ऐसे परफोरेटेड होते हैं, पूरे ऐसे मुड़े हुए होते हैं. ओके, सिकड़े हुए. द एंड वॉल्स ऑफ द सीव प्लेट्स आर परफोरेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोर्स. उसमें छोटे छोटे छेद है जिससे कारण वो परफोरेटेड हो जाते हैं. देन कम्स फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स द प्रिपेयर्ड फूड. ओके, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो फूड को स्टोर भी करता है और क्या करता है? ट्रांसपोर्ट भी करता है फ्रॉम द लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन्स, सारे रीजन्स तक. ओके, एंड फ्रॉम द स्टोरेज ऑर्गन्स टू द ग्रोइंग रीजन्स. हेंस द मटीरियल्स कैन मूव इन बोथ द डायरेक्शंस इन इट. है ना, प्लांट जो फ्लोएम टिश्यू जो है क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है अपर पार्ट में भी और लोअर पार्ट में भी, दोनों डायरेक्शन में जाता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. बट जाइलम का आपने देखा है वो खाली ऊपर तक जाता है या साइड तक जाता है. कभी उसमें पानी नीचे नहीं ट्रांसपोर्ट करना होता है, क्योंकि पानी आता ही कहाँ से? नीचे से आता है. सो उसको नीचे ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. सो दीज आर द शॉर्ट नोट्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. लेट अस गो फॉर द डिफरेंस ऑफ बोथ दिस टाइप्स ऑफ टिश्यूज. ओके स्टूडेंट्स, many times in examination the difference between xylem and phloem tissue is asked. Okay, so let us go for the difference. The first difference is what? Their main function. है ना, xylem conducts water and minerals but phloem conducts food. ओके, फूड के साथ साथ कभी कभी ये अमीनो एसिड्स ऐसी सब चीज़ें भी क्या करता है? कंडक्ट करता है फ्लोएम टिश्यू. सेकेंड पॉइंट, जाइलम कंडक्शन टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन, खाली नीचे से ऊपर जाता है कंडक्शन. बट फ्लोएम में क्या होता है? बोथ डायरेक्शंस, अपवर्ड ऑल्सो एंड डाउनवर्ड ऑल्सो. ओके, नाउ विच आर द कंडक्टिंग चैनल्स? ट्रकियड्स एंड वेसल्स. मतलब कौन कंडक्ट करता है पानी? ट्रकियड्स एंड वेसल्स जाइलम में. और यहाँ पे कौन फूड को ट्रांसपोर्ट करता है? सीव ट्यूब्स. नाउ ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग, ऑल अदर आर डेड्स. जाइलम के जो 4 कंपोनेंट्स है उसमें से खाली एक ही कंपोनेंट में लिविंग सेल्स है जाइलम पैरेन्काइमा में. बाकी ट्रकियड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स, बाकी के 3 जो कंपोनेंट्स है उसमें डेड सेल्स है. हियर ऑल्सो ऑल एलिमेंट्स आर लिविंग. इसमें क्या है कि तीनों लिविंग है. कौन कौन से? सीव ट्यूब्स है ना, देन कम्स कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा. पहले के तीनों कंपोनेंट में लिविंग सेल्स है, खाली फ्लोएम फाइबर्स में क्या? डेड सेल्स है. ओके, इसमें एक ही डेड है ना, उसमें भी एक ही डेड है ना, बाकी सारे डेड है और एक ही लिविंग है जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम में. नाउ द लास्ट पॉइंट इज जाइलम कंडक्ट्स एंड गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निफाइड वेसल्स. मैंने उसमें शॉर्ट नोट में बताया था कि जाइलम के जो वेसल्स है उसमें लिग्निन केमिकल है, जिसके कारण ये क्या करते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं प्लांट्स को. ना फ्लोएम के भी कुछ कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कंडक्ट करते हैं, फूड को कंडक्ट तो करते हैं बट कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो बाय दिस वी फिनिश द टॉपिक ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. ओके, so students, by this we end our second session. Students, in our first 2 session we have just finished the topic of plant tissues. अभी तक हमने प्लांट टिश्यूज कंप्लीट किया है. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद द एनिमल टिश्यू और इसके भी बहुत सारे सेशंस बनेंगे.
Okay students, you have to go through this video and go through the textbook for preparing the notes and objectives. मैं आपको एक PDF फाइल भेजूंगा नोट्स का, जब सारे इसके पार्ट्स आ जाएंगे इस चैप्टर के. ओके स्टूडेंट्स, टिल देन थैंक यू.